कक्षा 10 और कक्षा 12 के लिए भौतिक विज्ञान का आज हम पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन का नियम। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन होता है क्या है। ठीक है, तो चलिए हम प्रकाश के अपवर्तन को समझते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन ये होता है कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो चलिए इस बात को हम लिखते हैं। देखिए, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो चलिए हम इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं कि जैसे कि मान लेते हैं कि ये हमारा कोई माध्यम 1 है, और ये हमारा इसके नीचे ये हमारा माध्यम 2 है। ठीक है, इस माध्यम में क्या हो रहा है कि हमने कहा परिभाषा में कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो यानी कि मान लीजिए ये कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से आ रही है और दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जा रही है। तो यहाँ पर देख रहे हो कि ये अपने मार्ग से थोड़ा सा नीचे की ओर झुकी है, यानी कि इसमें विचलन हुआ है। तो इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो यदि हम मान लेते हैं कि ये हमारा माध्यम वायु हो, वायु हमारा क्या होता है? विरल माध्यम होता है। और ये मान लेते हैं हमारा माध्यम अगर जल या कांच है तो कांच जो होता है हमारा सघन माध्यम होता है। तब इसके लिए देखिए क्या होगा। पहला देखते हैं, पहली पॉइंट हमने माना कि यदि हमारा माध्यम 1 वायु हो और माध्यम 2 हमारा कांच हो, यानी वायु को हम विरल माध्यम कहते हैं और कांच को सघन माध्यम कहते हैं। ठीक है, तो जो विरल माध्यम होता है इस विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं पहले पॉइंट में कि जब हमारी प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है, यानी कि जब हमारी प्रकाश किरण वायु यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो इसके लिए क्या होगा, इसको लिखते हैं पहली पॉइंट कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है।
यानी कि इसमें हमने बताया कि जो प्रकाश किरण है, आपतित जो प्रकाश किरण है, ये क्या होता है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अविलंब की ओर झुक जाती है। तो ये पहला कंडीशन हो गया। तो इसको हम चित्र के माध्यम से देखें तो मान लेते हैं हमारा ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है। विरल माध्यम को हमने क्या माना, वायु माना है, और ये सघन माध्यम को हमने क्या माना है, कांच माना है। ठीक है, तो इसमें हमने कहा कि जब कोई प्रकाश किरण वायु यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अविलंब की ओर झुक जाती है। तो ये मान लीजिए प्रकाश किरण आ रही है तो ये क्या होगा, इस तरह से हो जाएगा। तो इसके बीच में हम क्या करेंगे, अविलंब खींचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो, इसको हम कहेंगे अभिलंब, अभिलंब। ठीक है, तो ये देख रहे हो कि यहाँ पर ये क्या हुआ, अविलंब ये रेखा है, तो ये अविलंब की ओर क्या हुई। हालांकि इसको जाना चाहिए था कि इस तरह से इस प्रकाश किरण को सीधे जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या हुई, अविलंब की ओर झुक गई। तो इसके बीच में बना कोण ये हमारा क्या होगा, आई होगा, आपतन कोण, और ये अपवर्तन कोण आर होगा। तो ये जो प्रकाश किरण आ रही है इसको कहेंगे आपतित किरण, आपतित किरण। और ये जो हो रहा है दूसरे माध्यम में जब पहुंची तो इसको हम कहेंगे अपवर्तित किरण, किरण। ठीक है, तो ये बिल्कुल समझ में आया आपको। ठीक, अब चलिए दूसरी, अगर हम मान लेते हैं इस माध्यम को हम बदल दें, यानी कि ऊपर कांच कर दें और नीचे वायु कर दें, तब क्या होगा। देखिए यहाँ पर दूसरी कंडीशन में इसमें क्या होगा कि जब हमने कहा कि हम माध्यम को बदल दे रहे हैं, तो यानी कि ऊपर हम क्या कर दें, कांच कर दे रहे हैं, यानी कांच हमारा क्या है, सघन माध्यम हो गया, और इसके नीचे क्या है, वायु कर दें, वायु यानी विरल माध्यम। अब क्या होगा कि अब जो प्रकाश किरण आएगी, ये आएगी तो इससे यानी कि जो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब प्रवेश करेगी प्रकाश किरण, तो ये क्या होगी, अविलंब से दूर हट जाएगी। तो इसमें देख रहे हैं कि हम अगर यहाँ पे अविलंब खींच दें तो इसमें देख रहे हो, इसको हम कहेंगे अविलंब, अविलंब। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है कि देख रहे हो कि ये अविलंब से दूर हट जा रही है, यानी कि इसको जाना चाहिए था सीधे, लेकिन ये क्या हुई, अविलंब से दूर हट गई। तो यानी कि इसके बीच में बना कोण आर होगा और इसके बीच में बना कोण आई होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अविलंब से दूर हट जाती है, यानी कि पहले कंडीशन में ये था, यहाँ पर हमने माना कि जब कोई प्रकाश किरण यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो वो क्या होगा कि अविलंब की ओर झुक जाएगी। और इसमें है दूसरी वाली कंडीशन में कि यहाँ पर जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में पहुँचेगी तो ये क्या होगी, अविलंब से दूर हट जाएगी। तो ये बिल्कुल आपको एकदम आसान लैंग्वेज में हमने समझाया है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन का नियम। तो चलिए हम प्रकाश के अपवर्तन के नियम को समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं, फिर उसके बाद एक एक नियमों को इसके समझेंगे। ठीक है, तो चलिए हमने मान लिया कि ये हमारा कोई इस लाइन के ऊपर हमारा एक माध्यम 1 है और इस लाइन के नीचे हमारा एक माध्यम 2 है। ठीक है, तो हमने उधर बताया था कि जब कोई प्रकाश की किरण, ठीक है,
यहाँ पर जैसे देख लीजिए, यहाँ पर कोई एक प्रकाश की किरण आ रही है, फिर ये आती है तो ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो हमने बताया कि वह अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। ठीक है, तो ये विचलित हो गई। तो अब इनके बीच में हमें देखना कि कितने अंश का कोण बन रहा है, यानी कितना कोण बना रही है ये रेखाएं। तो कोण को पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पर एक अभिलंब खींचेंगे। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर अभिलंब बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम नाम देते हैं बिंदु ओ। तो ये हमारा हो जाएगा अभिलंब, अभिलंब, और ये हो जाएगा, ये जो प्रकाश किरण आ रही है तो इसको हम कहेंगे आपतित किरण, आपतित किरण। और ये जो देख रहे हो कि जो अभिलंब की ओर झुक गई है, तो इस किरण को हम कहेंगे अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। ठीक है, तो अब देख रहे हो कि ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण क्या होता है, हमारा आई होता है। और ये अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण हमारा क्या होगा, आर होगा। ठीक है, तो ये चित्र आपको समझ में आया। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसके नियम को लिखते हैं। ठीक है, तो पहला नियम है इसमें, पहला नियम कि देख रहे हो कि इस चित्र में कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको लिखते हैं। पहली पॉइंट कि आपतित किरण कमा अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, बिंदु पर होते हैं। ठीक है, और दूसरा जो नियम है इसका, दूसरा जो नियम है कि आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, ज्या का मतलब होता है साइन, ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक होता है, नियतांक होता है। ठीक है, तो यानी कि इसका जो आपतन कोण का ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात है वह क्या होता है, वह नियतांक होता है। तो यानी कि इसको हम लिख सकते हैं साइन आई बट्टे साइन आर बराबर नियतांक, नियतांक। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से फार्मूला निकल कर आएगा। ठीक है, तो यदि हम मान लेते हैं, यदि पहले माध्यम को एक व दूसरे माध्यम को दो से अंकित करे तो
पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक हो जाएगा, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर साइन आई अपन साइन आर। तो ये हो जाएगा, हमें सूत्र प्राप्त हो जाएगा, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक यानी बराबर साइन आई अपन साइन आर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि इस समीकरण को स्नेल का नियम कहते हैं। यानी कि ये जो समीकरण है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक है साइन आई अपन साइन आर, इस समीकरण को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आप सभी को वीडियो ये बिल्कुल समझ में आई होगी।